नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी संस्कार। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। अंकिता के घर में आते ही सास शोभना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। अंकिता की शादी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई है। उसकी ससुराल में सास, ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर्ष ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में अंकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अंकिता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। अंकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। अंकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताने ना मार सके। अंकिता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया था तो पता चला कि अंकिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फ़ोन आ गया। हर्ष उन्हें बताता है कि अंकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर हर्ष से न जाने क्या बात हुई। हर्ष अंकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहाँ जाकर वह अंकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से चलने को कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अब शब्द कहने लगा। बेचारी अंकिता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी अंकिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अंकिता, जो हर्ष के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हर्ष ने अंकिता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। अंकिता, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ।
बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। अंकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद ना थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभना जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, अंकिता ने जो अपनी सास से कहा क्या वो गलत था या उसने अपनी सास के साथ बदतमीजी की, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।